बस की यात्रा, प्रश्न और उत्तर। आशय स्पष्ट कीजिए। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इस कथन में लेखक का क्या आशय है? लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर देखते हैं। इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य को इस संसार को त्यागने अर्थात मरने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। यानी हमें मरने के लिए कुछ कारण की ज़रूरत होती है, एक साधन की आवश्यकता होती है। और इस पाठ में यहाँ वह साधन बस है। लेखक ने इस पाठ में उस साधन बस को वो साधन बनाया है जिसमें कि लेखक और उसके मित्र यात्रा कर रहे हैं। प्रश्न 1, लेखक की चिंता क्यों जाती रही? यानी एक बार वो बस में जब बैठ गए थे, पहले तो 2-3 बार बस खराब हो गया था, उसके बाद जब बस में चलने लगी तो लेखक की चिंता धीरे धीरे जाती रही। प्रश्न वही है कि लेखक की चिंता क्यों जाती रही। देखते हैं उत्तर क्या है। बस में जब पहली बार खराबी आई तो लेखक को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे या नहीं, यानी पन्ना तक पहुंचेंगे या नहीं, ये चिंता उनको बहुत खा रही थी। पर जब खटारा बस में एक के बाद एक समस्या उत्पन्न होती गई तो अंत में लेखक ने समय से पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी और परिस्थिति से समझौता कर लिया। इसलिए लेखक की चिंता जाती रही। यानी पहले उन्हें चिंता थी कि वो गंतव्य तक पहुंचेंगे या नहीं, whether he will reach his destination or not. He was very much worried. पर जब खटारा बस में एक के बाद एक समस्या उत्पन्न होती गई तो अंत में लेखक ने समय से पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। One after the other, the bus was becoming late and it was under repair. So लेखक at last he thought that he will never reach पन्ना, that is his destination, and he was quite relaxed. इसीलिए लेखक की चिंता जाती रही और परिस्थिति से समझौता कर लिया, इसलिए लेखक की चिंता जाती रही। अगला प्रश्न, हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। इस पंक्ति में क्या व्यंग्य निहितार्थ है? यानी यहाँ पे लेखक ने कहा है कि हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। इसमें मजाक यानी व्यंग्य रूप में उन्होंने क्या बताया है कि बस का हर हिस्सा जो है एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बस वाज नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। उत्तर देखते हैं। हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। इस पंक्ति में लेखक ने यह व्यंग्य किया है कि चलते समय बस की पूरी बॉडी हिल रही थी। द होल बॉडी ऑफ द बस वाज शेकिंग, मूविंग। बस के कलपुर्जे यानी पार्ट्स, बॉडी, सीट इत्यादि सभी हिल रहे थे। एवरीथिंग वाज शेकिंग। वे ठीक से कसे हुए नहीं थे। इट वाज नॉट फिक्स्ड प्रॉपरली, जिससे उसमें तारतम्य का अभाव था और बस आवाज के साथ हिलते हुए आगे बढ़ रही थी। अगला प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस इंजन है और वे इंजन के भीतर बैठे हैं? चलो देखते हैं उत्तर में। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। When the bus driver started the engine, the whole bus started shaking. लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। That means when the bus started, why Lekhak thought that it is like engine, the whole bus is like an engine and they are sitting inside the engine? Because as soon as the engine started, as soon as the engine starts, all the part of that engine starts shaking, starts moving. The same way the passengers were also shaking. वही उन्होंने कहा है
मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति, लाइक द पार्ट्स ऑफ द इंजन, बस के यात्री भी हिल रहे थे. ऑल द पैसेंजर्स वर ऑल्सो शेकिंग. अगला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा. लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? Why he felt so much respect towards that कंपनी का हिस्सेदार, the partner of that bus? चलो हम उत्तर देखते हैं. कंपनी का हिस्सेदार टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था. He knew the condition of the tire. Even after that, he was ready to take the bus. वह अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था. He was appreciating the old bus. अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा जाग गई. लेखक यहाँ क्या कहते हैं? He is saying that he is ready to sacrifice his life for that old bus. Seeing that लेखक को उनके ऊपर श्रद्धा भाव जाग गई. He felt so much the respect towards that partner. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं. लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा. लेखक को ऐसा क्यों लगा कि हिस्सेदार की योग्यता का सही उपयोग नहीं हो रहा है? उत्तर देखते हैं. इस व्यंग्य कथन के माध्यम से लेखक ने कहा है कि बस कंपनी के हिस्सेदार को मालूम था कि बस के टायर घिसे पिटे थे और कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है. He knew that the tire was in a bad condition and any time accident can happen. उसे न तो स्वयं की जान की परवाह थी और न ही यात्रियों की जान की. He was not bothered about his life and he was not bothered about the passenger's life. उसने टायर बदलने का जरा विचार नहीं किया. He didn't even think of changing that old tire. अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए. सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? Why that सविनय अवज्ञा आंदोलन? That word is used for the bus, isn't it? It is related to the bus. Why? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था. The सविनय अवज्ञा आंदोलन was struggle for freedom, okay, for not following the policy of the British people. इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी. They were not ready to follow the policies and rules of the Britishers. लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है. He has said the सविनय अवज्ञा, he has related it to the bus. वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है. लेखक कहते हैं कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कह के सविनय अवज्ञा he is relating it to bus and saying that indirectly the bus is telling the passengers as well as the owner of the bus that now I am too old, please leave me, please give me freedom, now I cannot travel. So ये जो है पूरा पाठ जो है एक व्यंग्य है, व्यंग्य नाटक है. नाटक नहीं है, वो व्यंग्य रूप में उन्होंने इस पाठ को लिखा है. उनके यात्रा का विवरण उन्होंने व्यंग्य रूप में लिखा है और उसमें एक पात्र जो है वो ये बस है और उन्होंने वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक
अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। शी इज आस्किंग द ओनर एंड द पैसेंजर्स टू गिव हर फ्रीडम। अब सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।